गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं BCA फोर्थ सेमेस्टर विजुअल बेसिक में वर्किंग ऑन कंट्रोल्स एंड बटन वाइल यूजिंग डेटाबेस कनेक्टिविटी। यानी कि अब तक हम जो विजुअल बेसिक में डिस्कस कर चुके हैं रिवीजन टॉपिक में, वो हमने कल जो अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, वह हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से हम MS एक्सेस की हेल्प से डेटाबेस कनेक्टिविटी को इम्प्लीमेंट करते हैं। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि किस तरीके से हम डेटाबेस कनेक्टिविटी में कंट्रोल्स और बटन पर वर्क करते हैं। सो आइए डिस्कस करते हैं। यहाँ पर हमने एक फॉर्म लिया है, फॉर्म 1, जिस पर हमारे 3 लेवल्स डिफाइन हैं आपकी, रोल नंबर, स्टूडेंट नेम और स्टूडेंट मार्क। रोल नंबर, स्टूडेंट नेम और स्टूडेंट मार्क। और 3 टेक्स्ट बॉक्सेस हैं आपके, टेक्स्ट बॉक्स 1, टेक्स्ट बॉक्स 2, टेक्स्ट बॉक्स 3। देन उसके बाद स्टूडेंट्स आप देख रहे होंगे यहाँ पर हमने 4 कमांड बटन लिए हुए हैं, ऐड, अपडेट, सेव और डिलीट। यानी कि ऐड बटन इज़ यूज फॉर एडिंग न्यू रिकॉर्ड, अपडेट बटन इज़ यूज फॉर अपडेट न्यू रिकॉर्ड, देन सेव बटन इज़ यूज फॉर सेविंग अ रिकॉर्ड एंड डिलीट बटन इज़ यूज फॉर डिलीटिंग अ रिकॉर्ड। देन उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे होंगे ADODC यानी कि एक्टिव डेटा ऑब्जेक्ट के थ्रू यहाँ पर हमारे डेटाबेस कनेक्टिविटी के थ्रू हम अपने जो हमारे रिकॉर्ड्स हैं उन पर हम मूव कर सकते हैं। यहाँ पर ग्रिड कंट्रोल के थ्रू हमारा जो डेटा है वह डिस्प्ले हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ टेबल, इन द फॉर्म ऑफ टेबल। तो टेबल 1 की अगर हम बात करें तो MS एक्सेस में हमने टेबल बनाई। फर्स्टली MS एक्सेस में टेबल बनाई है हमने, देखें आप, जिसमें हमारी जो फील्ड है वह फर्स्ट फील्ड है हमारी रोल नंबर, देन सेकंड फील्ड है हमारी स्टूडेंट नेम एंड देन थर्ड फील्ड है हमारी स्टूडेंट मार्क्स। ठीक, रोल नंबर, स्टूडेंट नेम और स्टूडेंट मार्क्स, जिसमें हमने 3 रिकॉर्ड्स एंटर कराए हैं। रोल नंबर 1 है हमारा, उस स्टूडेंट का नेम है हमारा रवि और उसके मार्क्स हैं 87। रोल नंबर 2 है हमारा मीरा का, जिसके मार्क्स हैं 88। रोल नंबर 3 है हमारा प्रेम का, जिसके मार्क्स हैं हमारे 90। तो इस तरीके से हमने टेबल 1 में रिकॉर्ड को इंसर्ट। अब स्टूडेंट्स हमने टेबल में मार्क्स को एंटर यानी कि रिकॉर्ड्स एंटर करा दिए। उसके बाद जो रिकॉर्ड्स जो हम डिस्प्ले कराएंगे डेटाबेस कनेक्टिविटी के थ्रू, तो वो डेटाबेस कनेक्टिविटी हम अपने जो कंट्रोल्स हैं उनमें किस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं। तो आइए फर्स्टली उनके बारे में डिस्कस करते हैं हम। यहाँ पर हमारा टेक्स्ट बॉक्स फर्स्ट जो था उसमें हमारा जो फील्ड थी वह हमारी रोल नंबर थी, उसमें डेटा फील्ड होती जो हमारी रोल नंबर थी। अब यहाँ पर ये डेटा फील्ड्स आ रही हैं, ये हमारी डेटाबेस कनेक्टिविटी के थ्रू डिस्प्ले होंगी। जैसे कि टेक्स्ट में प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, प्रॉपर्टीज़ में जाके डेटा सोर्स जो है वहाँ पर लिख देंगे हम ADODC 1। डेटा सोर्स में हम क्या लिख देंगे, ADODC 1। और डेटा फील्ड में हम क्या लिख देंगे, रोल नंबर। डेटा फील्ड में हम क्या लिख देंगे, स्टूडेंट रोल नंबर। देन उसके बाद हम जाएंगे टेक्स्ट बॉक्स 2 पर, उसके बाद हम जाएंगे स्टूडेंट्स टेक्स्ट बॉक्स 2 पर, जहाँ पर हम डेटा सोर्स जो है वह लिखेंगे ADODC 1। अब ADODC 1 हर टेबल में क्यों आ रहा है, क्योंकि हम सिंगल टेबल पर वर्क कर रहे हैं। देन उसके बाद डेटा फील्ड में हम लिखेंगे स्टूडेंट नेम। डेटा फील्ड में स्टूडेंट हम क्या लिखेंगे, स्टूडेंट नेम। देन टेक्स्ट बॉक्स 3, उसके बाद टेक्स्ट बॉक्स 3 है हमारा डेटा सोर्स। डेटा सोर्स में ADODC 1, इसमें अभी हम डेटा सोर्स का लेंगे, यानी कि जहाँ से हमें डेटा मिल रहा है, जहाँ से हमें डेटा मिल रहा है। तो ADODC 1 हम यहाँ पे भी लिख देंगे। देन डेटा फील्ड में हम क्या लिखेंगे, स्टूडेंट मार्क्स। डेटा फील्ड में हम क्या लिखेंगे, स्टूडेंट मार्क्स। और यहाँ पर हमारी जो इस फॉर्म में है वह हमने टेक्स्ट बॉक्सेस के बारे में डिस्कस कर लिया। अब हम आते हैं कमांड बटन्स पर। अब हम आते हैं स्टूडेंट्स कमांड बटन पर। तो कमांड बटन की अगर हम बात करें तो फर्स्ट कमांड बटन है हमारा ऐड बटन। ऐड बटन, तो प्राइवेट सब कमांड 1 क्लिक, प्राइवेट सब कमांड 1 क्लिक, यानी कि कमांड बटन को यहाँ पर हमने क्लिक इवेंट पर लगाया। देन ADODC 1 रिकॉर्ड सेट डॉट एड न्यू, यानी कि वह रिकॉर्ड जो है उसमें से वह रिकॉर्ड्स को ऐड न्यू यानी कि न्यू रिकॉर्ड एंटर कराने के लिए हम ऐड बटन का यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। देन सब प्रोसीजर यहाँ पर स्टार्ट हुआ था और यहाँ पर एंड सब यानी कि सब प्रोसीजर को हमने एंड कर दिया। देन उसके बाद स्टूडेंट हम आते हैं अपडेट बटन पर। उसके बाद स्टूडेंट्स हम आते हैं अपडेट बटन पर। नेक्स्ट कमांड बटन जो है हमारा प्राइवेट सब कमांड 2 क्लिक, प्राइवेट सब कमांड 2 क्लिक, ADODC 1 रिकॉर्ड सेट डॉट अपडेट एंड सब। अब क्या है, प्राइवेट सब कमांड 2 क्लिक कमांड बटन जो हमने सेकंड लिया है उसको भी हमने क्लिक इवेंट पर लगाया। देन ADODC 1 यानी कि एक्टिवेस डेटा ऑब्जेक्ट डेटाबेस कनेक्टिविटी
रिकॉर्ड सेट में हमने क्या करा, इस बटन को अपडेट पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, इस बटन को हम अपडेट पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं। देन एंड सब, और यहाँ पर हमने जो सब प्रोसीजर को स्टार्ट किया था कमांड बटन के साथ, उस सब प्रोसीजर को यहाँ पर हमने एंड कर दिया। देन नेक्स्ट कमांड बटन जो आता है स्टूडेंट, वो आता है हमारा सेव बटन। नेक्स्ट कमांड बटन जो आता है स्टूडेंट, वो हमारा आता है सेव बटन, यानी कि प्राइवेट सब कमांड 3 क्लिक, प्राइवेट सब कमांड 3 क्लिक ADO-DC1 रिकॉर्ड सेट डॉट सेव, यानी कि ADO-DC1 हमारा डेटाबेस कनेक्टिविटी कर रहे हैं हम उस रिकॉर्ड के साथ जो हमारा MS एक्सेस में है इम्प्लीमेंट। देन उसके थ्रू हम रिकॉर्ड सेट को अपने यहाँ पर सेव कर रहे हैं। देन यहाँ पर हमने जो सब प्रोसीजर स्टार्ट किया था वो सब प्रोसीजर हमने यहाँ पर एंड कर दिया। अब स्टूडेंट बात करते हैं हम सीरियल वाइज क्यों आ रहे हैं ये हमारे, क्योंकि अगर सेम नेम रहेगा कमांड बटन का तो हमारे रिकॉर्ड वहाँ पर मिसमैच हो जाएंगे, इसलिए हर कमांड बटन का बाय डिफ़ॉल्ट डिक्शनरी से ही सीरियली नंबर दिए जाते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट कमांड बटन जो आता है हमारा, वह आता है हमारा डिलीट बटन, वह आता है हमारा डिलीट बटन। सो प्राइवेट सब कमांड 4 क्लिक ADO-DC1 रिकॉर्ड सेट डॉट डिलीट। अब यहाँ पर देख रहे होंगे आप कमांड बटन 4 लिया है, उसको क्लिक इवेंट पर लगाया, देन ADO-DC1 ActiveX डेटा ऑब्जेक्ट डेटाबेस कनेक्टिविटी के थ्रू हमने रिकॉर्ड सेट को यहाँ पर डिलीट किया, रिकॉर्ड सेट को यहाँ पर डिलीट वर्क के लिए ऑपरेशन के लिए हमने यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया। देन जो सब प्रोसीजर हमने यहाँ पर स्टार्ट किया था उस सब प्रोसीजर को हमने यहाँ पर एंड कर दिया। यानी कि स्टूडेंट अगर हम बात करें इस फॉर्म के अकॉर्डिंग तो हमने ये तीनों फील्ड्स डिस्कस कर ली और ये हमने चारों कमांड बटन को डिस्कस कर लिया कि हमने इसको डेटाबेस कनेक्टिविटी यानी कि MS एक्सेस में जो हमने टेबल बनाई है उससे हमने इसको किस तरीके से अटैच करके इसको इसके दिए हुए फील्ड के अकॉर्डिंग हमने ऑपरेशंस पे इम्प्लीमेंट किया है। यहाँ पर देख रहे होंगे आप कि हमने जो MS एक्सेस की टेबल बनाई थी वह टेबल हमारे यहाँ पर डेटा ग्रिड कंट्रोल की फॉर्म में यहाँ पर डिस्प्ले हो गई इन द फॉर्म ऑफ टेबल। तो ADO-DC1 ये हमारा किस लिए हमने इम्प्लीमेंट किया है यहाँ पर, क्योंकि यह क्या कर रहा है एक्टिवेक्स डेटा ऑब्जेक्ट डेटाबेस कनेक्टिविटी यानी कि हमारी डेटाबेस कनेक्टिविटी को यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर रहा है। ठीक, अब हमने देखा है, हमने आज जो डिस्कस करा उसमें हमने क्या देखा कि हमने यहाँ पर जो सबसे पहले हम फर्स्टली क्या बनाते हैं यहाँ पर MS एक्सेस में टेबल बनाते हैं अपनी। ठीक है, MS एक्सेस में सबसे पहले हमने यहाँ पर फील्ड्स को डिफाइन करा, रोल नंबर हमारी फील्ड है, देन स्टूडेंट नेम हमारी फील्ड है और स्टूडेंट मार्क्स हमारी फील्ड है। टेक्स्ट बॉक्स 1 के लिए हमने लिया रोल नंबर के लिए, और स्टूडेंट नेम हमने लिया टेक्स्ट बॉक्स स्टूडेंट नेम के लिए, दैन थर्ड टेक्स्ट बॉक्स हमने लिया स्टूडेंट मार्क्स के लिए। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर 4 कमांड बटन लिए, ऐड कमांड बटन, अपडेट कमांड बटन और सेव कमांड बटन और डिलीट कमांड बटन। उसके बाद क्या कर यहाँ पर जो हमारी टेबल है ये हमारी डेटा ग्रिड कंट्रोल के फॉर्म में डिस्प्ले हो जाएगी, लेकिन हम इसको MS एक्सेस के थ्रू यानी कि हम यहाँ पर जो डेटा एंटर कराएं वह डेटाबेस कनेक्टिविटी हमारी किससे हो जाए, यानी कि वह डेटा हमारा टेबल की फॉर्म में तो यहाँ डिस्प्ले हो ही हो, साथ में वो MS एक्सेस में भी इम्प्लीमेंट हो जाए। अब आप यहाँ देख रहे होंगे यहाँ पर डेटा ग्रिड कंट्रोल के थ्रू टेबल आ गई, रोल नंबर, स्टूडेंट नेम और स्टूडेंट मार्क्स। तो यहाँ पर 3 रिकॉर्ड्स हैं, स्टूडेंट रोल नंबर 1 फॉर रवि who got 87 marks, roll number 2 for Meera who got 88 marks, roll number 3 for Prem who got 90 marks। ठीक, अब यहाँ पर टेबल 1 की अगर हम बात करें तो टेबल 1 में भी हमारा सेम रिकॉर्ड यहाँ पर एंटर हो गया। आप देख रहे होंगे रोल नंबर 1 रवि 87 मार्क्स, रोल नंबर 2 मीरा 88 मार्क्स, रोल नंबर 3 प्रेम 90 मार्क्स। तो ठीक है, ये जो रिकॉर्ड जो हमने यहाँ पर एंटर कराए थे वो रिकॉर्ड्स हमारे यहाँ पर आकर डेटाबेस कनेक्टिविटी के थ्रू MS एक्सेस में सेव हो गए। ठीक, अब यहाँ पर डेटा सोर्स की बात आती है। डेटा सोर्स स्टूडेंट अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम एक्टिवेक्स डेटा ऑब्जेक्ट लेते हैं डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए, जो कि हमारा डेटा सोर्स होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमें टेक्स्ट बॉक्स की प्रॉपर्टी विंडो में जाकर मिलता है। प्रॉपर्टी विंडो की अगर हम बात करें तो हम क्या करते हैं, टेक्स्ट बॉक्स में जब क्लिक करते हैं, टेक्स्ट बॉक्स पर जब वर्क कर रहे होते हैं तो प्रॉपर्टी विंडो के थ्रू वहाँ पर हमारा राइट हैंड साइड में प्रॉपर्टी विंडो होती है। उस प्रॉपर्टी विंडो में जाके हम डेटा सोर्स पर ADO-DC1 लिखते हैं, देन डेटा फील्ड में हम रोल नंबर लिखते हैं। ठीक, अब डेटा सोर्स की अगर बात करें तो डेटा सोर्स हमारा हर टेक्स्ट बॉक्स के लिए और हर कमांड बटन के लिए, यानी कि उस पर्टिकुलर फॉर्म पर हमने जितने भी कंट्रोल्स लिए हैं उसमें हमारा ADO-DC1 ही रहता है फॉर डेटाबेस कनेक्टिविटी, यानी कि डेटा सोर्स पूरे फॉर्म का सेम ही रहता है जब हम सिंगल टेबल से डेटा को रिट्रीव और फैच कर रहे होते हैं जब। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे
कि टेक्स्ट 1 को हमने रोल नंबर के लिए लिया, टेक्स्ट 2 को हमने स्टूडेंट नेम के लिए लिया, देन टेक्स्ट 3 को हमने स्टूडेंट मार्क्स के लिए लिया। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर प्राइवेट सब कमांड 1 क्लिक, ठीक है। अब यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स की यानी कि फर्स्ट हमारी जो कंट्रोल थे टेक्स्ट बॉक्स जिसमें इम्प्लीमेंट हो रहा था या यूज़ हो रहा था, वहाँ के लिए हमने डिस्कस कर लिया कि हमारा उसका डेटा सोर्स कौन सा था और वहाँ पर हमारे टेक्स्ट बॉक्स हम जिन फील्ड्स में यूज़ कर रहे हैं वहाँ पर हमारा डेटा फील्ड्स क्या क्या थी, ठीक है स्टूडेंट। अब हम बात कर रहे हैं कि ऐड बटन जो होता है, ऐड बटन, अब हम कमांड बटन्स की बात कर रहे हैं जो हमने यहाँ पर इस फॉर्म में 4 कमांड बटन यूज़ किए हैं। ऐड कमांड बटन, अपडेट कमांड बटन, सेव कमांड बटन और डिलीट कमांड बटन, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ऐड कमांड बटन प्राइवेट सब कमांड 1 क्लिक ADODC1 record set dot add new, ठीक है। ऐड बटन इज़ यूज फॉर ऐड न्यू। देन नेक्स्ट है हमारा अपडेट बटन प्राइवेट सब कमांड 2 क्लिक ADODC1 record set dot update। अपडेट कमांड बटन हम अपडेट के लिए यूज़ करते हैं। तो ADODC1 के थ्रू रिकॉर्ड सेट यानी कि वहाँ पर जो रिकॉर्ड है उसमें से हमारा डेटा अपडेट के लिए वहाँ पर एलिजिबल यानी कि एबल है। इसी तरीके से यहाँ पर ADODC1 record set dot add new यानी कि ऐड बटन के लिए हमने ऐड न्यू लिया है यहाँ पर। देन सेव बटन रिकॉर्ड सेट डॉट सेव यानी कि सेव बटन हमने सेव के पर्पज़ से यहाँ पर यूज़ किया है। डिलीट बटन प्राइवेट सब कमांड 4 क्लिक ADODC1 रिकॉर्ड सेट डॉट डिलीट यानी कि यहाँ पर हमने रिकॉर्ड सेट के थ्रू डेटा को ऐड कराया है, डेटा को अपडेट भी कराया है, डेटा को सेव भी कराया है और डेटा को डिलीट भी कराया है। ADODC के थ्रू हमने रिकॉर्ड सेट से यहाँ पर डेटा को फैच किया है फॉर द पर्पस ऑफ डेटाबेस कनेक्टिविटी यानी कि डेटाबेस की कनेक्टिविटी के थ्रू वहाँ पर हमारा MS एक्सेस में जो भी हम फॉर्म में डेटा एंटर कराते हैं तो एंटर हो जाएगा, अपडेट कराते हैं तो अपडेट हो जाएगा, सेव कराते हैं तो सेव हो जाएगा और डिलीट कराते हैं तो डिलीट हो जाएगा। सो स्टूडेंट आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। सो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।